वेलकम बैक टू दी स्पोर्ट्स साइड। और आज हम बात करेंगे अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को पिछाड़ के रख दिया और टूर्नामेंट से कर दिया बाहर। मेरे साथ मौजूद हैं जैद बाबर खान हमेशा की तरह, और आज हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद एजाज फ्रॉम दी पाक पैशन। क्या हाल चाल है सर? और सबसे अस्सलाम पहले वालेकुम। आपके क्या ख्यालात हैं अफगानिस्तान की विन? अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी वंस अगेन। अब्दुर्रहमान जैद, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और मैच यार बड़ा ज़बरदस्त हुआ है। थ्रू द हाफ वे मार्क आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद जो इतने साल से बैटिंग पे जितना इन्वेस्ट किया है इंग्लैंड ने, वो फाइनली उनको एक मस्ट विन मैच के अंदर वो चीज़ नज़र आएगी, उनकी बैटिंग उनकी नैया पार लगाएगी। लेकिन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वो चेस कर गए थे, लेकिन अफगानिस्तान की टीम जो प्रेशर में आ जाती है लास्ट कुछ, अगर मैच फंसने लग जाता है तो वो चीज़ें भी नज़र आई। लेकिन ये है कि बहुत अच्छा मैच हुआ। और आई थिंक चैंपियंस ट्रॉफी जैसे इवेंट के लिए ये मैच बड़ा ज़रूरी था, इस तरह का एक लास्ट ओवर तक जाने वाला मैच, जिसमें स्टेक्स हाई हों और दोनों टीमों के लिए ऐसा हो कि वो बाहर हो सकते हैं अगर हार गए, जो कि इंग्लैंड आज हो गई है। तो आई थिंक ओवरऑल अगर आप क्रिकेट के ऊपर बात करें तो बड़ा मजा आया, बड़ा पैसा वसूल मैच था। और मैनी मैनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द फैंस आउट देयर, बिकॉज ये बहुत ही हिस्टोरिक विक्ट्री है उनके पर्सपेक्टिव से। बिल्कुल ऐसे ही था एजाज भाई। अगर हम अफगानिस्तान की टीम पे आते हैं, हमने देखा कि पिछले कुछ सालों से वाइट बॉल में काफ़ी अच्छा कर रही है ये टीम, और लास्ट T20 टूर्नामेंट में भी सेमीफाइनल खेली है। उसके बाद से हमने देखा कि कुछ प्लेयर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं। फाइनल अगर खेली थी हम भाई। वनडे की बात करते हैं अगर हम वनडे की बात करते हैं तो अजमतुल्ला उमर जई इनके वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर रहे हैं। तो ओवरऑल अफगानिस्तान के इस चेंज को आप कैसा देखते हैं? ये जो टीम एक चेंज हुई। यार चेंज इस तरह से तो मैं नहीं कहूंगा कि इसमें कोई बहुत ज्यादा चेंजेस हुई हैं। जो अगर आप 2-3 साल पहले तक चले जाएं, तीन मेरे ख्याल में 2021 ऑनवर्ड्स इनकी यही टीम खेल रही है, मोर और लेस। ओडीआईज में अगर आप देख ले तो एक शायद एक आध ओपनर इन्होंने और ट्राई किया होगा, वो भी अगेंस्ट एसोसिएट नेशंस उन्होंने किया होगा। नेदरलैंड्स के अगेंस्ट इनके मैचेस हुए थे, उसमें एक ओपनर इन्होंने ट्राई किया था। बाकी मोर और लेस इनका मिडल ऑर्डर, इनका पेस डिपार्टमेंट और इनका जो स्पिन डिपार्टमेंट है वो हमेशा से ऐसा ही रहा है। मतलब यही वाले लड़के खेलते रहे हैं काफी अरसे से। जो एक बहुत ही अच्छी इंक्लूजन इन्होंने की थी लास्ट ईयर अल्लाह मोहम्मद गजम्फर को, उसका इतना शानदार डेब्यू हुआ, हिस्टोरिक सीरीज जीते साउथ अफ्रीका से शारजा में। वो इनकी बॉलिंग में मिसिंग लग रहा था कि एक लिंक मिसिंग है। लेकिन जिस तरह से आज नूर अहमद ने बॉलिंग की है बड़ी टाइट लाइन और लेंथ के ऊपर, तो मेरे ख्याल से गुड साइंस है। हालांकि आई वुड स्टिल से कि अल्लाह मोहम्मद गजम्फर जो था वो काफी इम्पैक्ट पावर प्ले में क्रिएट कर सकता था। अगर फजल हक फरूकी विकेट नहीं ले रहे ना, तो दूसरी साइड से पावर प्ले में वो विकेट ले रहा था, तो जिसकी वजह से अफगानिस्तान को मिडल ओवर्स को कंट्रोल करने में काफी हेल्प मिलती थी। राशिद खान भी आज आपको थोड़ा सा घबराया हुआ, थोड़ा सा परेशान अपनी बॉलिंग में इसीलिए लगा क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर मिडल में उसके ऊपर आ गया था टू डिलीवर। तो वहां पे नबी ने जैसे बॉलिंग की और जो क्रूशल विकेट उसने निकाली हैरी ब्रूक की, वो आई थिंक बहुत ज्यादा उसकी उसकी वजह से फर्क पड़ा। लेकिन ओवरऑल आई थिंक इतने ज्यादा चेंजेस नहीं हुए। सिद्दीकुल्ला अतल एक नया लड़का आया है जो कि लास्ट ईयर एशिया कप, बल्कि इसी साल नहीं लास्ट ईयर, सॉरी यस, लास्ट ईयर वो खेला, ये एशियन गेम्स खेला, एशिया कप, शाहीन्स का एशिया कप था आई गेस, उसमें उसने टॉप किया, अफगानिस्तान को जितवाया, फाइनल जितवाया। और आई थिंक लगातार 4-5 फिफ्टियां उसने कर दी थी T20 फॉर्मेट में। उसको ये लोग लेकर आए हैं टॉप ऑफ द ऑर्डर। बाकी आई थिंक मोर और लेस तो टीम इनकी काफी अरसे से यही वाली खेल रही है, और इसी वजह से आपको स्टेबिलिटी भी नजर आ रही है। कोचिंग डिपार्टमेंट भी वही है, उसी को कैरी कर रहे हैं। और हर टूर्नामेंट के हिसाब से ये एक जो है वो ले आते हैं, क्या कहते हैं, मेंटोर ले आते हैं और उसको फायदा उठाते हैं। इंडिया में इन्होंने जडेजा को लेके आए, अब पाकिस्तान में टूर्नामेंट हो रहा है, यूनुस खान को इन्होंने पिक किया। सो इनकी सिलेक्शन जो है वो बड़ी जबरदस्त होती है उस लिहाज से।
विच इज वाई इनकी टीम इन कंडीशंस में काफी स्टेबल नजर आ रही है। एजाज भाई, नवीन उल हक जो है जिसने लास्ट ईयर देखा है तो रिटायर हुआ था, वो जो एक गैप है, वो अभी भी आपको लगता है हल्का फुल्का सा, मतलब एक है कि एक सेकंड प्रॉपर सीमर नहीं है इनके पास? अजमतुल उमर ही है, बट कंडीशंस के लिहाज का बॉलर है एक तरह से, वो आप कह सकते हैं। तो आपको लगता है कि एक पेसर का गैप अभी भी है, इनको एक पेसर चाहिए? और यार अच्छी बात है अगर ये पेसर्स अपने इर्द गिर्द डेवलप कर लें उस तरह से, क्योंकि फरीद मलिक उस क्वालिटी का आपको लगता नहीं है। जो इनका नया लड़का है नवीद जादरान, उसको अभी तक कोई उस तरह से मैच मिले नहीं है, वो भी जिम्बाब्वे के अगेंस्ट आई थिंक खेला है एक ही मैच। और एक इनका पेसर है, आई थिंक उसका नाम है यामीन यामीन अहमद जई, जो कि टेस्ट मैचेस बड़े रेगुलर खेलता है, जिसका फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है। उसको आप कर सकते हैं ट्राई। इसके अलावा बिलाल समी एक बड़ा अच्छा पेसर है, जो कि लास्ट लास्ट से लास्ट अंडर 19 वर्ल्ड कप आई गेस खेला था। आई डोंट नो वो फर्स्ट क्लास में कैसा जा रहा है, लेकिन नवीद जादरान और बिलाल समी ये दोनों ही अटैक करते थे उस टीम के लिए, जिसमें आई थिंक नूर अहमद भी था। ये उस वाले अंडर 19 वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ मैं, आई थिंक 22 था वो, जिसमें अफगानिस्तान ने आई गेस सेमीफाइनल भी खेला था, इंग्लैंड से हार गए थे, और रेहान अहमद उस टीम में, इंग्लैंड की उस टीम का हिस्सा था। सो उस जनरेशन से इनका एक फास्ट बॉलर बिलाल समी था, जो बड़ा अच्छा था। मुझे लग रहा था कि फ्यूचर में ये कुछ करेगा। वो अभी तक इस लेवल पे नजर नहीं आया। लेकिन जो नवीनुल हक की गैप की बात है, आई थिंक नवीनुल हक ओडीआई क्रिकेट में आपको शायद उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं नजर आएगा जितना वो टी20 में नजर आएगा। और अफगानिस्तान ने एक तरह से अपनी स्ट्रेंथ भी इस तरह से बनाई हुई है कि दे वांट टू रिलाई मोर ऑन देयर स्पिनर्स। सो अच्छा है, फरूकी के साथ अभी उनके लिए अजमतुल्लाह मरज़ई को कैरी करना, ये फॉर नाउ दिस इज वर्किंग फॉर देम। बट आई डोंट नो, जहाँ पे थोड़ी सी कंडीशंस ऐसी आएगी जहाँ स्पिनर्स उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होंगे, वहां पे आई थिंक इनको साथ साथ एक पेसर मजीद ऐसा डेवलप करना चाहिए, जो कि ऑलराउंडर ना हो, जो कि वाकई में एक सिर्फ जेन्युइन पेसर हो। सो या आई थिंक टेस्ट मैचेस में इनको ज्यादा जरूरत पड़ सकती है बनिस्बत वाइट बॉल में। सही। अच्छा, लेट्स कम एक और टुवर्ड्स बल्कि दिस मैच जो आज खेला गया। ओके, यस सर। हाँ, लाइक एक क्वेश्चन मेरा ये भी था कि सदीकुल अतल का भी आपने नाम लिया। सदीकुल अतल ने कोई वनडे लिस्ट वगैरह इतना कोई उसका खास ज्ञान नहीं, वो T20 के बेसिस पे है। उसका एक इमर्जिंग एशिया कप और एक ऐसे 20 के एंड पे एक गेम खेला था, वो ग्रुप थे जिसकी आई थिंक आखिरी गेम थी वो। तो आपको नहीं लगता कि उसको एक तो लेके आना इस तरह, फिर उसको 3 पे खिलाना आउट ऑफ पोजीशन, वो भी कि वो एक ओपनर आप उसको 3 पे खिला रहे हो, और उसकी वजह से आपने अपने सेट बैट्समैन जो एक्सपीरियंस वाले हैं उनको एक पोजीशन भी नीचे किया है, तो ज़रा ज़रूरत नहीं थी मतलब कि इतनी छेड़खानी करने की। यार मैंने आज सुबह भी ये चीज ट्वीट की थी कि सदीकुल अतल इज वन ऑफ द फाइनेस्ट इमर्जिंग टैलेंट्स टू हैव कम आउट ऑफ अफगानिस्तान इन रीसेंट टाइम्स। उसका फर्स्ट क्लास या लिस्ट ए का रिकॉर्ड मैं इसलिए जज नहीं करूंगा क्योंकि अफगानिस्तान की जो फर्स्ट क्लास की क्वालिटी है या लिस्ट ए क्रिकेट की क्वालिटी है, वो आई डोंट नो वो कितनी ज्यादा उस पे आप रिलाई कर सकते हो या वो कितनी अच्छी है। क्योंकि मोस्ट ऑफ उनके गेम्स जो होते हैं वो टेलीवाइज भी नहीं होते। अब थोड़ा जाके वो जो पगीजा लीग है और वो जो दूसरी लीग है, उनके गेम्स थोड़े टेलीवाइज होते हैं, बट वो भी T20 वाले। जो फर्स्ट क्लास की क्रिकेट है उसकी कोई रेगुलर अपडेट्स आपके पास नहीं है, ना उनका सोशल मीडिया को इतना है कि वो आपको रेगुलर बताता रहे कि अच्छा यार आज ये हुआ, इसने ये किया। वेबसाइट उस तरह से अपडेटेड नहीं है, तो आपको लड़कों के बारे में पता नहीं चलता उतना ज्यादा। सिद्दीकुल अतल का जो केस है वो 2018 अंडर 19 वर्ल्ड कप जो शाहीन वगैरह खेले थे, ये उस टीम उस बैच का है। और वहां से अ, इसने ग्रेजुएट किया इंटरनेशनल क्रिकेट में, लेकिन उसको काफी साल लग गए। 2018 के बाद ये बड़ी सरप्राइजिंग बात है कि ये सिर्फ 7 आई थिंक फर्स्ट क्लास मैचेस खेला है, और 14 फर्स्ट क्लास मैचेस खेला है, 12 13 14 फर्स्ट क्लास मैचेस खेला है, और अराउंड आई थिंक 20 25 के इसने लिस्ट ए गेम्स खेली हैं।
सो ये बड़ा एक सरप्राइजिंग चीज है कि एक लड़का 2018 में अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल के आ रहा है, 2025 तक उसने 50 टोटल मैचेस भी नहीं खेले कंपेटिटिव क्रिकेट में। दिस इज वेरी इस वजह से मैं कहता हूँ कि इनके फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर को, इनकी लिस्ट को आप ज्यादा सीरियसली नहीं ले सकते। इनके जितने भी प्लेयर्स आए हैं प्योर नेचुरल टैलेंट की बेसिस के ऊपर आए हैं, और उसी से इन्होंने थ्राइव किया है, खेल खेल के एसोसिएट नेशंस के साथ और आईसीसी डिवीजन 4 डिवीजन 3, ये सारी इनकी जर्नी रही है। सो जहां तक पोजीशन की बात है, आई 100% एग्री कि अगर आपने खिलाना है उसको, ओपनर खिलाए, वरना उसको मत खिलाएं। आप रहमत शाह को 3 पे खिलाएं, 4 पे हशमत आए, 5 पे आप अजमतुल्लाह को रखें, या आप 4 पे अजमतुल्लाह को रख सकते हैं, तो दैट वुड बी एन इवन आई थिंक बोल्डर मूव, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि वो कर सकते हैं। लेकिन ये है कि Siddiqul Atal at 3 right now doesn't make any sense. साथ भी इसमें एक बार ये भी आया था ना, आपने भी कहा कि उसको खिलाना तो लाइक ओपन खिलाएं। अब मसला ये है कि अगर आपके पास रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जदरान की ओपनिंग पार्टनरशिप है, तो आप कब कैसे खिलाएंगे सदीकुल आदल को? हाँ, तो नहीं खिलाओ ना, यही तो कह रहा हूँ, हाँ, नहीं खिलाओ उसको, क्योंकि अगर आपने टैलेंट बर्बाद करना है तो फिर खिला दो, और खिला दो कि नहीं, ये बस हमने। हाँ, एक चीज हो सकती थी कि आई थिंक जादरान इज काइंड ऑफ अ प्लेयर जो कि आप नंबर 3 पे कर सकते हो। आई थिंक ही इज समवन जो कि वो अफगानिस्तान में है ना कि उनके उनका जो कोई है, अगर जो फैब 4 फैब 5 की बात हो सकती है, तो वो इब्राहिम जदरान है उनके अकॉर्डिंगली। उनके पर्सपेक्टिव से देखो ना, हमारे यहाँ बाबर को कहते हैं, लोग कहते हैं कि जेम्स, क्या कहते हैं यार, जो रूट और कोहली और स्मिथ विलियमसन, ये बड़े नाम है, तो हमारी कंट्री से भी एक नाम है, वो बाबर आजम है। सो अफगानिस्तान के लोग जो जिस बंदे को देखते हैं इस रोल में, वो इब्राहिम जदरान है, एंड ऑल ऑफ देम, लाइक जितने भी प्लेयर्स हैं ये सारे अपनी कंट्रीज के लिए नंबर 3 पे खेलते हैं। वाहिद इब्राहिम जदरान है जो ओपन करता है। तो आई थिंक इब्राहिम ऐसा है कि वो आप 3 पे उसको ट्राई कर सकते हो, वो कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन इस चीज के लिए अफगानिस्तान की जो मैनेजमेंट है वो कितनी ओपन है, आई डोंट नो। ऑल्दो आई फील के इब्राहिम जदरान को T20s नहीं खेलने चाहिए और सिद्दीक को ओपन करना चाहिए गुरबाज के साथ T20s में। अच्छा एजाज भी, आज के मैच की अगर हम बात करते हैं, हमने देखा लास्ट मैच में भी रहमानुल्लाह गुरबाज ने, हमने टॉप ऑर्डर पे अभी बात करें तो रहमानुल्लाह गुरबाज ने लास्ट में भी स्कोर नहीं किया। और जब मैं और जैद जब हमने लास्ट पॉडकास्ट की थी अफगानिस्तान पे, तभी हमने ये डिस्कस किया था कि रहमानुल्लाह गुरबाज की जब बैटिंग फर्स्ट है तब एवरेज उसकी ज़्यादा है, जब बैटिंग सेकंड है इन ओडीआई तब उसकी एवरेज नहीं है। लेकिन मेरा यही है कि अगर हम आज की बात करते हैं, अगर तरह की कंडीशन थी, मतलब यहाँ पे इंग्लैंड चेज भी कर सकता था, मतलब 350 टारगेट यहाँ पे इजीली चेज नज़र आ रहा था। लेकिन जिस तरह अफगानिस्तान ने बैटिंग की, अगर टॉप ऑर्डर की बात करते हैं उसमें अगर इब्राहिम जादरान नहीं चलते उसके बाद, मुझे नहीं लगता कि इतना बैटिंग ऑर्डर इनका, मतलब नाम्स तो हैं लेकिन उस तरह से नहीं है कि कभी कोई बैकआउट कर जाता है तो कभी कोई। तो आपको लगता है कि अगर इब्राहिम जादरान की उस तरह से इनिंग्स ना होती तो ये मैच भी इनके लिए मुश्किल हो जाता, क्योंकि नीचे से अगर हम देखते हैं हशमतुल्लाह शाहिदी जो इनके कैप्टन है, बेसिकली मुझे तो ये लगता है कि हशमतुल्लाह शाहिदी इज जस्ट प्लेइंग एज अ कैप्टन इन दिस टीम, कि वो उन्होंने भी 40 रन स्कोर किए। तो व्हाट्स योर टेक ऑन अफगानिस्तान बैटिंग, और स्पेशली अगर हम अजमतुल्लाह उमरज़ई की बात करें, ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर, और जिस तरह वो खेलता है आजकल एज एन ऑलराउंडर। पहले हशमत पे आ जाते हैं, ठीक है। हशमत आई थिंक कुछ प्लेयर्स होते हैं यार, उनके पास टैलेंट इतना नहीं होता, लेकिन उनका हार्ड वर्क, उनका वर्क एथिक, उनका उनकी डेडिकेशन इतनी होती है कि वो अपनी जगह बना लेते हैं। हशमत इज वन ऑफ देम। उसका अगर आप रिकॉर्ड उठा के देख लें तो उसने रन्स हमेशा किए हैं, लेकिन उसका मसला ये हुआ है कि वो उसका स्ट्राइक रेट उस तरह उतना जबरदस्त नहीं रहा। आज वो जिस मौके पे एक्सेलरेट करना चाह रहा था, अगर कर जाता तो मेरे ख्याल से वो अपनी इनिंग्स को मजीद बेहतर बना सकता था। जो अभी नजर आ रही है उसकी 45 70 78 गेंदों पे आई थिंक 45 स्कोर किया है उसने। तो
स्ट्राइक रेट का उसका डेफिनेटली इशू है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा हरगिज कि यार वो सिर्फ एक कैप्टन है तो इस वजह से खेल रहा है। अगर आपको उसकी हमारे खिलाफ इनिंग्स याद हो, वो एक कमाल इनिंग्स थी जो उसने अपनी टीम को फिनिश करके दिया था। और वो बॉलिंग अटैक हमारा ठीक चले, फॉर्म में नहीं है हमारे लड़के, लेकिन शाहीन और ये हारिस और जो भी आपका बॉलिंग अटैक था, ये कोई बुरा अटैक नहीं था। हसन अली था आई गेस उस गेम के अंदर। तो कहने का मकसद ये है कि हशमत इज समवन जो कि आपको स्टेबिलिटी दे सकता है, और अफगानिस्तान जैसी टीम के साथ आपको स्टेबिलिटी की जरूरत होती है हमेशा, क्योंकि यू नेवर नो के आगे पीछे 2-3 विकेटें इनकी हमेशा गिर सकती हैं। आज मैं समझता हूँ कि इब्राहिम के साथ जो हशमत की पार्टनरशिप थी वो बहुत क्रूशल थी, क्योंकि अगर वो ना हुई होती वो पार्टनरशिप, प्लेटफॉर्म कभी भी 323 के लिए सेट नहीं होने वाला था। एज आई सेट के वो इनका तो 25 ओवर में 100 स्कोर था तकरीबन, तो लास्ट के 25 ओवर में इन्होंने 223 स्कोर मारा है। सो मेरे ख्याल से बैटिंग के इम्प्रूवमेंट के वो है, इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश जरूर है बैटिंग के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर ऊपर से कोई ना चले तो नीचे से ये स्कोर नहीं करेंगे। आज भी मुझे लगता है कि देवर क्लियरली 15 से 20 रन ये शॉर्ट थे आज भी। आखिरी ओवर में इनके सिर्फ 2 रन बने हैं, तो आखिरी ओवर में अगर आप 8-10 रन 15 रन नहीं बना रहे तो इसका मतलब है कि आप इंग्लैंड जैसी टीम को चांस दे रहे हो कि वो मैच में इन रहे, क्योंकि 340 तक होता ना, 335 340 तक होता, इंग्लैंड के खेलने का एक जो अंदाज होता वो डिफरेंट होता। 323 was still very much in their grasp, इसलिए आपको जो रूट की आज इनिंग्स नजर आई है मजे मजे से सिंगले डबले चौका, सिंगले डबले चौका। तो वो गेम इतना डीप इसीलिए गया है क्योंकि जो 323 रन का टारगेट था वो इंग्लैंड के जो स्टाइल ऑफ प्ले है उसको उसके लिए अंदर वो ईज में रह के वो कर सकते थे। कोई अननेसेसरी रिस्क उनको उठाने की जरूरत नहीं थी। हमारे सामने हमारी बात अलग है, हमारे सामने 300 का टारगेट आ जाए तो हमें आउट ऑफ ओवर स्किन खेलना पड़ेगा, शॉटें मारनी पड़ेगी बड़ी बड़ी। इंग्लैंड आज आखिरी ओवर तक गेम लेके गया, 30 ओवरों तक उन्होंने कोई छक्का ही नहीं मारा था। सो पॉइंट ये है कि इंग्लैंड के पास जो एबिलिटी है, जो स्किल है, उस हिसाब से 323 उनकी रीच में था, आराम से वो कर सकते थे। थोड़ी सी अगर वो अकलमंदाना बैटिंग कर लेते, लेकिन ये है कि क्रेडिट गोस टू अजमतुल्लाह उमर से, जहां पे उसने बैटिंग में भी आके जो एम्पटस देना था इनिंग्स को तेज खेलने वाला वो प्रोवाइड किया, और फिर जहां जहां विकेट की जरूरत थी वहां वहां उस बंदे ने आके विकेट ली और बड़ी विकेट ली। सो रियली वेल डन, आई थिंक काफी मेमोरेबल विक्ट्री आई है अफगानिस्तान के लिए, एंड वी हैव अ रियली गुड मैच वेटिंग फॉर अस ऑन फ्राइडे। आज़ाद भाई, आपके ख्याल में मतलब ये अक्सर ये बात की जाती है जनरली अफगानिस्तान के बारे में ना, कमेंटेटर्स हो जाएं, एनालिस्ट हो जाए, कोई एक्स क्रिकेटर्स वगैरह, कि राशिद खान का नाम लेंगे कि जी वो राशिद खान अगर चल गया तो अफगानिस्तान जीत जाएगी। आपको क्या लगता है, मतलब कि आज के मैच में अगर राशिद खान की कोई ख़ास बहुत अच्छी बॉलिंग नहीं थी तो ये कितनी बड़ी एक चीज़ है उनके लिए कि उन्होंने टारगेट डिफेंड कर लिया विदाउट राशिद खान बीइंग राशिद खान? वेरी गुड क्वेश्चन। आई थिंक बहुत बड़ी बात है, और मैं तो इसमें ये भी कहूंगा कि इनकी बेस्ट 11 तो अल्लाह गजनफर के साथ ही होती थी। अगर वो भी नहीं था और राशिद ने भी अच्छी बॉलिंग उस तरह से नहीं की जिस तरह से वो जाना जाता है, स्टिल उन्होंने डिफेंड कर लिया, इट मींस दैट न्यू हीरोज आर इमर्जिंग, and those new heroes are, in the shape of Ibrahim Zadran, in the shape of Azmatullah Umar Saeed, who's been the ICC ODI player of the year as well. So rightfully so, आज उसने प्रूव कर दिया यार कि जो जेन्युइन ऑलराउंडर की बात हम करते हैं वो क्या होता है, वो कैसे होता है, वो क्यों होता है, वो आज आप सारा उसने बता दिया, पूरा टेम्पलेट रख दिया कि यार बैटिंग में मौका मिले बैटिंग में करके दो, बॉलिंग में मौका मिले बॉलिंग में करके दो, ये होता है ऑलराउंडर। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड डिबेट कि विदाउट राशिद परफॉर्मिंग, विदाउट अल्लाह गजनफर, एंड ये जो दूसरा उनका स्पिनर था मुजीब,
वो भी नहीं है, वो उसको भी हुँ। नहीं लिया। और नूर अहमद ने भी टाइट बॉलिंग की है, लेकिन कोई इतना थ्रेटनिंग नहीं लगा। उसके बावजूद अफगानिस्तान ने जो है वो डिफेंड किया है। तो आई थिंक दिस इज रिमार्केबल। अच्छा, हमने अफ़गानिस्तान में तो ओवरऑल बात कर ली है। अगर हम इंग्लैंड में बात करते हैं, लास्ट इस मैच से पहले लास्ट 8 में से सिर्फ 7 लॉस थी इनकी, और अभी मतलब 9 में से 8 लॉस हो गई होगी इनकी इन ओडीआईज। आपको क्या लगता है कि कहाँ पे इंग्लैंड जो है स्ट्रगल कर रही है ओवरऑल इस फॉर्मेट में? क्योंकि एक तो मेन आता है कि बेसबॉल का, मैं मैच से पहले तमाशा पे सलमान बट का रिव्यू सुन रहा था, प्रीव्यू सुन रहा था, उन्होंने उसने यही बोला था कि ये बेसबॉल अप्रोच पे जाते हैं, इनकी एक ही अप्रोच है कि कुछ पता नहीं होता और बस एक ही अप्रोच के साथ जाते हैं, बेशक टारगेट इनका छोटा होता है या बड़ा होता है। लेकिन आज हमने जो अप्रोच देखी थी कि जब इनको टारगेट 323 का मिला था, तो इन्होंने अप्रोच अपनी कम कर ली थी और उस हिसाब से चले थे। तो व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन इंग्लैंड्स, मतलब ये जो डिप आया है? यार आई थिंक लास्ट दोनों आईसीसी इवेंट्स 50 ओवर के एशिया में हुए हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो यस। एशिया में इंग्लैंड का रिकॉर्ड वैसे ही कोई अच्छा नहीं है, हम्म। व्हाइट बॉल के अंदर भी, और आई थिंक रेड बॉल में भी इतना अच्छा नहीं है। सो एक्सपेक्टेड तो है, एक्सपेक्टेड था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि ऐसा नहीं था कि एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि जिस तरीके की क्रिकेट ये इंडिया के साथ खेल रहे थे अगेंस्ट इंडिया रिसेंटली, उससे ऐसा लग रहा था कि स्किल भी है, टैलेंट भी है, सब कुछ है, एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रही। क्यों हम्म। नहीं हो पा रही? आइदर दे आर टू बैड एट प्लेइंग स्पिन, or either they are too attacking, which is not needed at times in certain run chases or in certain scenarios. तो आई थिंक जो 2015 के वर्ल्ड कप के बाद इन्होंने चीजें की, नए बंदे लेके आए, अपनी अप्रोच को पूरा चेंज किया, वो चली, वो 2019 तक चली, आपको एक वर्ल्ड कप दे गई, फिर और चली, आपको 2022 में भी वर्ल्ड कप दे गई। देन उसको कहीं ना कहीं उस अप्रोच को स्टॉप लगना था, इट हैड टू फेल एज वेल। सो बिकॉज क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज, तो यहाँ पे आपको सारी चीजें पहले से आपको सोचनी पड़ेंगी कि यार ये भी हो सकता है, अगर मैं इस अप्रोच के साथ चलूंगा तो ये हो सकता है, अगर मैं ऐसे खेलूंगा तो ऐसा हो सकता है। तो आपको सारे प्लान बना के रखने पड़ते हैं। इंग्लैंड के पास और कोई प्लान था नहीं बेसिकली ना, उन्होंने आई शुड से कि उन्होंने और कोई प्लान बनाने का सोचा। उन्होंने अप्रोच ये रखी कि यार अच्छा, अगर फ्लैट डेक्स बन रहे हैं तो हमने रोकने वाला काम करना ही नहीं है, हमने बस चढ़ के रहना है। अपोजिशन चाहे जितनी मर्जी हमारे ऊपर हमारे पहले ओवर में 3 भी आउट कर दे, हमारा चौथा बल्लेबाज भी आके फुल ऑन टेक ऑन करेगा गेम को। और उस चक्कर में इन्होंने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जो कि इस चैंपियंस ट्रॉफी के मुनासबत से मुझे समझ बिल्कुल नहीं आए। फॉर एग्जाम्पल, चले जेकब बेथल की इनको थोड़ा सा हुआ कि वो नीचे से आके बड़ा अच्छा प्रोडक्ट इनको मिल गया था, जो कि 5-6 पे खेल रहा था, मैचेस फिनिश करने की एलियत रखता था, वो उनका चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गया, इट्स ओके। बट जेमी स्मिथ, who has never played a 50 over game in the top order, comes out at number 3 for England in an ICC event, in an ongoing ICC event. ये मशवरा इसको किसने दिया, क्यों दिया, क्या वजह थी जेमी स्मिथ को नंबर 3 पे खिलाने की, मुझे बिल्कुल नहीं समझ आई। फिर आपके पास बटलर जो है, आई नो ही गेट्स अवे विद दिस अ लॉट ऑफ टाइम्स, लेकिन बटलर इज वन ऑफ द मोस्ट क्लूलेस कैप्टन्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड क्रिकेट, मोस्ट क्लूलेस। उसको भाई कोई आइडिया नहीं है कि क्या फील्ड सेटिंग्स करनी है, क्या किस टाइम पे क्या बॉलर लगाना है। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए चल रहा है क्योंकि वो खुद एक स्किलफुली बहुत बड़ा प्लेयर है, और उसकी पास टीम जो है वो भी स्किलफुली काफी अच्छी है, और सिर्फ रेपुटेशन पे चल रहा है बस। कैप्टेंसी वाइज अगर आप देखें ना, मुझे बटलर की कोई इनपुट नजर ही नहीं आती। कभी आपने देखा हो कि यार अच्छा ये डिसीजन हुआ, ये बॉलर लेके आया, इधर फील्डिंग लगाई, वैसा हो गया? कभी एक दफा तो नजर आया होगा ना, होंगे कुछ
ऑड इस तरह के वंस इन अ वाइल चीजें हुई होंगी। अब बटलर के अंडर इंग्लैंड वर्ल्ड कप भी जीता है 2022 का, बट स्टिल जब आप गेम को चेंज करने की बात करते हो ना विद योर इंटेलेक्ट एंड विद योर क्रिकेटिंग आईक्यू, वो चीज मुझे बटलर में नजर नहीं आती। सो आई थिंक ऑल ऑफ these decisions to appoint Butler as captain, to have Jamie Smith at number 3 all of a sudden, to even go with two pace bowling all-rounders. Bhai, why? हम्म। Why are you going with Braden Cars and Jamie Overton in the same game? दो पेस बॉलिंग ऑलराउंडर्स को आप क्या जरूरत है? इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो रेहान अहमद जो है वो भी अच्छी अच्छी भली बैटिंग कर लेता है, आप खिलाओ उसको, लगी है खिलाओ उसको, सारी टीमें खिला रही हैं। सो आई गेस वो आज लैंड हुआ है लाहौर में, आज ज्वाइन किया था उसने टीम में। कल वापस चला जाएगा। वही हमने उससे भेजा था ना इमाम को एक मैच खेलने। शाहनवाज या धानी उसका का मुझे याद आता है कि मैं वो वही कह रहा था, शाहनवाज दानी शगर में जो किया था बेचारे एयरपोर्ट से वापस। श्रीलंका पहुंचे, वहां से टीम पाकिस्तान आ गई, पाकिस्तान आई, यहाँ से दोबारा श्रीलंका जाना ही नहीं था। कोई इस तरह का चक्कर था, आई एम नॉट श्योर क्या था। हाँ, मैं इंग्लैंड पे आना चाह रहा था। इंग्लैंड पे जो मतलब कि बेसबॉल वाली बात होती है, आई थिंक आज वैसे उससे काफ़ी मतलब के हट के लगे कि एक मतलब के हिट आउट और गेट आउट वाली जो उनकी एक पॉलिसी है बेसबॉल की। आज खास मैं जो रूट की अगर बात करूँ खाली स्पेशली जो आज रूट आपको इसलिए वो तो ऐसा अलग लग ही हो रहा है गया। क्योंकि द गेम वाज सेंटर्ड अराउंड जो रूट। हाँ आज उनका एंकर चला है, आज उनका एंकर चला है, इस वजह से हमें लग रहा है कि बेसबॉल आज नहीं चला। हालांकि अप्रोच आज भी वही थी, लब्बे आज ना भी वही लब्बे थी, लेकिन मैं स्प्लिट्स। ये हाँ बात कर रहा हूँ हाँ कि आप देखें अफगानिस्तान ने बेसिकली किस तरह बैटिंग की। शुरू में उनके 3 आउट हुए, इब्राहिम ने और शाहिदी ने यार, रीबिल्ड किया। शाहिदी आउट हुआ अटैक करते हैं और उसके बाद इब्राहिम के अराउंड अजमतुल्ला उमर ज़ई, नबी राशिद, नबी और उमर ज़ई ने ज़्यादा खैर रन्स किए, बट उन्होंने हिटिंग की। यार आई थिंक collectively as a unit, collectively as a unit, I think this is the best 50 over batting performance by an Afghanistan team ever. आप इसको चेन्नई वाले मैच से आज ऊपर रखते यार, हैं? हाँ, आई वुड से दिस बिकॉज एक तो उसमें टारगेट चेस कर रहे थे, ड्यू आ गई थी, 280 का टारगेट था, प्लस हमारे बॉलर्स भी कुछ खास फॉर्म में थे नहीं। ठीक है, आज इन्होंने डिफेंड करना था अगेंस्ट देयर स्ट्रेंथ इज डिफेंस, बट ड्यू थी आज, ड्यू के अंदर डिफेंड करना था। टोटल जो था वो ऐसा टोटल था कि जो अपोजिशन के बिल्कुल रीच के अंदर था, और 98 से 24 ओवर वहां से 323 पे पहुंचना, आई थिंक यू विल नेवर in your wildest dreams expect that from an Afghanistan team. The most you would expect is them getting out for like 240 250 after having such a start. 39 पे 3 अफगानिस्तान के हो जाएं, मुझे बताओ कितने लोगों ने सोचा होगा कि 320 बन जाएगा, किसी ने नहीं या सोचा। या 180 मार देगा एक बंदा। These are the things that makes Afghanistan's cricket special, because you never know कि वो कब कहाँ से कोई ऐसा बंदा ले आए, ऐसा नेचुरली टैलेंटेड बंदा ले आए कि जो वर्ल्ड क्रिकेट को अचानक से टेक ओवर कर ले, सुपरस्टार बन जाए। और आई थिंक इनकी हिस्ट्री जो है वो बांग्लादेश से कम है, प्लेइंग हिस्ट्री इनकी बांग्लादेश से बहुत कम है, लेकिन सुपरस्टार उन्होंने बांग्लादेश से ज्यादा बनाए हैं। आप नबी को देख लो, सुपरस्टार है। आप हामिद हसन के टाइम से शुरू हो जाओ, वो सुपरस्टार है। आज भी जितना लोग अफगानिस्तान में हामिद हसन को रिगार्ड करते हैं ना, उतना राशिद खान को भी नहीं करते। ये मैं आपको जेन्युइन बात बता रहा हूँ। ही इज देयर मेन फर्स्ट हीरो, द पोस्टर बॉय, और स्पेशली फास्ट बॉलिंग उसके बाद में। आवाज। बाकी तो सारे स्पिनर्स तो आते जाते रहे हैं फास्ट बॉलिंग में। हाँ, फास्ट बॉलर था भाई जो हीरो बना था उनका। फिर आप गुरबाज जैसे रिफ्रेशिंग टैलेंटेड फेसेस आपके पास आते हैं, आपके पास सिद्दीकुल अतल जैसे लड़के आते हैं। पहले इनके पास सारे यही थे लप्पे वाले, मोहम्मद शहजाद, आओ हजरत लपा निजाम भाई। मारो। हाँ,
और करीम सादिक और नौरोज मंगल, एक जिनकी थे कोई असगर अफगान भी एक था। हाँ, असगर अफगान इज वन ऑफ द बिगेस्ट हीरोज ऑफ या अफगान। वो बहुत जबरदस्त, वो काफी बड़ा हीरो है। इसके अलावा शापूर जदरान, लेफ्टी पेसर। सो एक काफी जर्नी रही है इनकी, जो कि अभी जाके आपको थोड़ा सा नजर आ रहा है कि आईसीसी इवेंट्स के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन आई थिंक एज सून एज आईसीसी इवेंट्स एशिया से बाहर होंगे, स्ट्रगल दोबारा स्टार्ट हो जाएगी इनकी। आई थिंक 2027 का वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में, जो नामीबिया वगैरह में। साउथ अफ्रीका में। हम्म हाँ, तो वहाँ शायद तो इनको वहाँ इनको आपका जो इंटरेस्टिंग। अर्लियर सवाल था ना, 2-3 पेसर उनको हाँ, तैयार करने पड़ेंगे उस वर्ल्ड कप के लिए। रात में मेरा एग्जैक्टली आखिरी ऐसा ही है। सवाल था एक कि हारिस रऊफ कब नहीं 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 तेज तरीन नहीं ओ नहीं 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 ओ हैट्रिक नहीं नहीं करेगा नहीं और नहीं यार नहीं नहीं। मेरा सवाल आखिरी ये था, जो फिटनेस, जो मतलब कि इम्पैक्ट कंट्रीब्यूशन एक ऐसे प्लेयर की जो कि 50 मुल्कों को हरा चुका है, 40 से ज़्यादा उसकी उम्र है, वो कैसे इतनी रह सकती है अभी तक? यार, जब आपका घर ऐसी जगह पे हो ना कि सुबह आपको नीचे जाना है 15-20 किलोमीटर, वहां से आपने दूध लेना है और फिर पहाड़ पे चढ़ना है, फिर 15-20 किलोमीटर, ये डेली की आपकी रूटीन है। और फिर इसमें आपने बाकी काम भी करने हैं, स्कूल भी जाना है, क्रिकेट भी खेलनी है, ट्रेनिंग भी करनी है, सब कुछ करना है। लेकिन अगर आपको सिर्फ पानी लेने जाने या दूध लेने जाने 15-20 किलोमीटर पहाड़ से नीचे आना हो और फिर पहाड़ पे चढ़ना हो, तो आप, मैं कहता हूँ 40 क्या, आप 60 साल की उम्र में भी कैचेस पकड़ लोगे जो नबी पकड़ रहा है। सो फिटनेस, आप इब्राहिम जदरान की फिटनेस देख लो, 50 ओवर उसने बैटिंग की है, पूरे 50 ओवर, आखिरी ओवर में आउट हुआ है और 180 मार के गया है, फिर उसने फील्डिंग भी की है। फिटनेस इश्यूज मोहम्मद शहजाद के अलावा किसी अफगान प्लेयर को नहीं हो सकते। मोहम्मद शहजाद को जजई इसलिए की हो भी रहे हैं नहीं क्योंकि होंगे। वो पाकिस्तान में पला बड़ा है, वो पाकिस्तान में पला बड़ा है इसलिए। वो आई थिंक पिशावर में उसकी भी शादी उसी की थी, रिसेंटली पाकिस्तानी न्यूज़ आई थी। पाकिस्तानी लड़की से उसकी शादी हुई है। सो वो, उसका जो है ना, वो आधा सिस्टम पाकिस्तानी है, दैट्स वाई उसको फिटनेस के इश्यूज हैं। बाकी सब आप देख लो, सब चकाचक फिट है। जजई भी अनफिट तो नहीं है यार, जजई अनफिट तो मैं नहीं कहूंगा उसको, फील्डर इतना अच्छा नहीं है ऑब्वियसली, फिट भी नहीं लेकिन कहेंगे लेकिन उस उसको तरह इतना। से एथलीट भी, हाँ एथलीट भी नहीं है, एथलीट भी हाँ, नहीं है। अफगानिस्तान के प्लेयर्स की इतनी फिटनेस है कि अगर क्रैम्प पड़ जाता है तो 2 मिनट बाद इतना तेज भागते हैं जितना पहले भी नहीं थे भागे। यार वो तो वीडियो भी उन्होंने बनाई है आईसीसी ने, हाँ, गुलबदीन के साथ पूछा उससे यार क्या हुआ था, उसने कहा था कि समटाइम्स यू नो पीपल टेक इट वेरी समटाइम्स इट्स सीरियसली, देयर क्रैम्प, आर स्मॉल समटाइम्स इट्स इश्यूज। एक्टिंग। sometimes it's acting। लेकिन उसपे जो वो पोमी एम्बांगवा की जो थी ना, उसपे कमेंट्री वो बड़ी जबरदस्त थी। ऑस्कर, ग्रैमी पूछ रहा है, बाकी बाकी कमेंटेटर से पूछ रहा है ऑस्कर देना चाहिए, ग्रैमी देना चाहिए, इस पे क्या देना चाहिए। अच्छा एजाज भाई, लास्ट सवाल, क्या देखने अफगानिस्तान जा रही है टॉप 4 पे? नहीं जुम्मे को आ रही है अफगानिस्तान। नहीं यार, आई थिंक द रोड अहेड इज वेरी टफ। मेरे ख्याल से अफगानिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी से जो चाहिए था वो उनको मिल गया, यार इतना आपको कहूंगा लगता है बस। वैसे ऑस्ट्रेलिया का बॉलिंग अटैक उनका है नहीं, अफगानिस्तान की बैटिंग फॉर्म में है, आप थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्ट करना चाहिए बंदे को उनसे। I don't have any expectations against Australia, but you never know. Like, कुछ वो भी तो हो कुछ भी सकता है, सकता है, 2014 में हाँ। पाकिस्तान आ गई थी, अभी अच्छा, अफगानिस्तान भी आ इन सकती है। केस अफगानिस्तान बीट्स ऑस्ट्रेलिया, तो इंग्लैंड का दोबारा चांस तो नहीं बनेगा ना, वो तो फारिग हो गए। नहीं नहीं, इंग्लैंड तो इंग्लैंड खत्म फारिग ना, हो गई है। उनको तो 2 पॉइंट मिलेंगे अगर जीत भी जाती है, बाकी सो सबके देन, 3-3 ऑलरेडी हैं। तो फिर साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान तीनों इन कंटेंशन आ जाएंगे। अभी भी यस, तीनों इन कंटेंशन है। अफगानिस्तान जीती थ्रू। लाइक वो, अफगानिस्तान अगर जीती थ्रू, साउथ अफ्रीका जीती वो थ्रू। नहीं, अफगानिस्तान जीती ऑस्ट्रेलिया से तो थ्रू हो जाएगी, फिर हम्म। ऑस्ट्रेलिया का क्या होगा?
अगर साउथ ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका जीती तो साउथ डिपेंड अफ्रीका करेगी कि जाएगी। साउथ अफ्रीका हारे। हाँ अगर इंग्लैंड साउथ अफ्रीका हारी इंग्लैंड तो अच्छा, देन ऑस्ट्रेलिया विल डिपेंड ऑन इंग्लैंड्स विक्ट्री। यस। या देयर ओपोजिशन, देयर आर्च ओके राइवल। ओके 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 ओके, सही 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 सही, which I don't think will happen, but I hope it happens. Hope so. And thank you very much for joining Azaz Bhai, and thank you very much for those tuned in, and thank you very much for reaching us to 700 plus subscriber. And the support which we got in last 28 days is in impressive. मतलब इतना expect नहीं थे करे मैं और Zaid. So thank you very much. जिसने tune in किया, like, share, subscribe, and do visit our website thesportside.com. फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी, तब तक ले दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। Thank you very much everyone, and please do subscribe to Sports Side. ये लड़के काफी मेहनत करते हैं, and make sure कि चैंपियंस ट्रॉफी खत्म होने से पहले आप इनके 1000 सब्सक्राइबर करवा दें। बिल्कुल, thank you. Okay guys, thank you. Allah Hafiz.